हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में नेक्स्ट पार्ट को कवर किया जाएगा, जो कि अभी मातृस्मृति अध्याय का चल रहा था। अभी अपन ने इसके 3-4 श्लोक पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, और नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट LAQ SAQ बताया जाएगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ध्यान से। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ये विसूचिका के लक्षण क्या हैं। तो बेसिकली देखिए, विसूचिका अगर रोग हो जाता है जिसको, तो विसूचिका में क्या होता है कि ये तो ऊर्ध्व और अधोमार्ग से इसको अपच भोजन जो भी आम होता है उसको निकाल तो सकते हैं, लेकिन इससे क्या होता है वात आदि दोष से इसमें कुपित हो जाते हैं, इससे वेदना शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं। तो इसमें तीनों दोष, जैसे वात हो गया, पित्त हो गया, कफ होगा, इन तीनों दोष के कुपित होने से कौन कौन से लक्षण शरीर में उत्पन्न हो सकते हैं उसको इसमें बताया गया है। तो देखिए, वायु के कुपित होने से क्या होगा, शरीर में शूल यानी पेन उत्पन्न होगा, भ्रम यानी गिड्डीनेस हो जाएगा, अना मतलब टेम्पेनाइटिस हो जाएगा, मतलब पेट फूला फूला लगेगा, आपको भारीपन लगेगा, और ट्रीमर मतलब कंपन हो जाएगा, शरीर में कंपी रहेगी, स्टिफनेस होगा, स्तंभन मतलब रुकावट हो जाएगी कहीं पे, मतलब वही ना, जो मतलब भारी भारी लगे किसी जगह पे, पेट भरा भरा लगे, उसको कहते हैं कम स्टिफनेस। ठीक, अगर पित्त के दोष की कुपित होने से क्या होगा, शरीर में फीवर होगा और डायरिया होगी। डायरिया मतलब बार बार लूज मोशन होगा, अंतर्दाह होगा यानी बर्निंग सेंसेशन होगा, थ्रेट यानी प्यास थ्रस्ट ज़्यादा लगेगी, और प्रलय मतलब अनकॉन्शियसनेस हो जाएगा, मतलब मूर्छा आ जाएगा, उसको होश नहीं रहेगा। ठीक, कफ के कुपित होने से क्या होगा, वोमिटिंग होगी, मतलब छरिद्दी जिसको वोमिटिंग वोमन बोलते हैं। शरीर के अंगों में भारी भारीपन लगेगा, मतलब ज़्यादा थकान लगेगी, और बाड़ी का अवरोध होना, मतलब बोलने में उसको कठिनाई होगी। स्टीवन मतलब थूक यानी बार बार स्पीटिंग होगा, समझ रहे हैं। और अल्सर के क्या लक्षण है, अल्सर अगर किसी को हो गया ना, तो अल्सर को मैंने क्या बताया था ना, तो अपच भोजन को, डाइजेस्टिव फूड को, ना तो अधोमार्ग से ना तो ऊर्ध्वमार्ग से शरीर से बाहर निकाल सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, अल्सर कहते हैं। इसमें क्या होता है, विशेष अगर इसके लक्षण को देखें तो इसमें क्या होता है, विशेष रूप से दुर्बल यानी वीकनेस आ जाएगी, मंदाग्नि, अग्नि बहुत ही ज़्यादा मंद हो जाएगी, मतलब कोई भी खाना मतलब अगर खाएगा तो वो पचेगा नहीं, बिल्कुल ही अग्नि मंद हो जाएगी। वेग और वेगों को धारण यानी रोक, आधारणीय वेग, जो शरीर में 13 प्रकार के आधारणीय वेग बताए गए हैं, उनको रोकने वाले व्यक्ति में वायु से पीड़ित, अन्य मार्ग में कफ के रुक जाने के कारण, आमाशय में स्थित अन्य दोषों से क्षोभित युक्त होने के कारण सेल यानी फॉरेन बॉडी के समान कष्ट उत्पन्न हो जाए, वेदना हो जाती है। इससे क्या होता है, आमाशय में स्थित होकर तीव्र यानी वमन और अतिसार मतलब डायरिया को छोड़कर, वमन और डायरिया ये दोनों को छोड़कर इसमें पेन उत्पन्न होता है, यानी अल्सर कहते हैं। पेन मतलब इसमें जो है वात आदि दोष बढ़ जाते हैं, इसलिए इसमें पेन उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट क्या है इंपॉर्टेंट, दंड अल्सर के लक्षण। दंड अल्सर के मोटा मोटी बता दूं मैं पहले आपको। तो इसमें कहते देखिए, इसमें अगर आम बच्चा है वह पेट में रखा हुआ है तो वो तिर्यक गमन करता है, मतलब तिरछे पेट के एक दूसरे अपोजिट गमन करने लगता है, और रोड लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण कर लेता है, इसको दंड डाल सकेंगे। इसमें अत्यंत दूषित और आम दोषों से अवरुद्ध स्रोतों वाले दोष जब तिर्यक यानी तिरछे गति से जाकर संपूर्ण शरीर में रोड के लाइक स्टेप बना देते हैं, तो इससे क्या होते हैं, दंडाल्सक, दंड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसको याद रखिएगा, दंड के समान किस में स्ट्रक्चर बनती है, तो दंडाल्सक में सीक्यू आ सकता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, आम विष के चिकित्सा मतलब जिसे अपन चिकित्सा नहीं कर सकते हैं, वो कौन सा आम विष है। देखिए, अगर कोई किसी व्यक्ति ने विरुद्ध आहार कर लिया है, मतलब जैसे पिज्ज़ा के साथ उसने क्या खा लिया, कोल्ड ड्रिंक पी लिया, तो वो एक दूसरे के विरुद्ध आहार, एक उष्ण हो गया एक शीत हो गया, तो विरुद्ध आहार हो गया।
तो विरुद्ध आहार करने से क्या होगा, जठराग्नि मंद हो जाएगी और वही अपच हो जाएगा। आद्यसन, आद्यसन को मैं बता दूं पहले आपको। देखिए 3 प्रकार के होते हैं, एक तो आद्यसन होता है, एक समसन होता है, एक विषमसन होता है। समसन क्या है, जब पथ्य और अपथ्य एक साथ करते हैं उसको समसन कहते हैं। और अगर वो आद्यसन मतलब कोई भी चीज़ अभी पची नहीं है, कोई भी चीज़ आपने इनटेक किया है, खाया है, वो अभी पची नहीं है, फिर से आप उसको फिर से एक फूड खा लिया, इससे क्या होगा, पहले से अजीर्ण था और अजीर्ण हो गया, इसको कहते हैं अध्यसन। भोजन करने के बाद पुनः तुरंत भोजन करना। और अजीर्ण भोजन जिसमें अजीर्ण हुआ वो पहले से ही, और पॉइजन विष खाया हुआ है, मतलब विष युक्त भोजन का पान किया और खाया हुआ हो, तो अत्यंत पीड़ा जिसमें हो रही हो, आम दोष के लक्षण उत्पन्न हुए हैं, विषयुक्त आम विष चिकित्सा नहीं, मतलब इसमें चिकित्सा नहीं करना है, क्योंकि दोष के विरुद्ध चिकित्सा होगी। और दोष के विरुद्ध अगर चिकित्सा समान आम दोष के विरुद्ध चिकित्सा होने पर शीघ्र ही मृत्युकारक हो जाता है, इसलिए इसकी चिकित्सा करना मना है, इसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, अल्सर की चिकित्सा। कौन कौन से अल्सर कैसे हैं जिसकी अपन चिकित्सा कर सकते हैं। देखिए, अथम अलसीभूतम साध्यम त्वरित मूल्लिखेत पीत्वा सोग्र पटुफलम वायुर्उष्ण योज्येतत् स्वेदनम फलवर्ती च मल वातानुलोमनी नाम्यमानानि चंडाने डिशम स्वनिनाने वेष्टे। मतलब आम में अपक्व आहार जो इसकी अवस्था में आलसीपुर बहुत तरह का आमाशय में पड़ा हुआ है, उससे शीघ्र ही वमन के द्वारा, मतलब देखिए अगर वो आमाशय में आम पड़ा है तो उसको वमन के द्वारा पहले तो बाहर निकाल देना चाहिए। उसके बाद क्या इसमें बताया गया है कि उसका वोमिटिंग कराना। वमन के द्वारा बाहर कैसे निकालेंगे, वोमिटिंग के द्वारा। वोमिटिंग कराने के लिए पहले क्या करेंगे, नमक और मदन पेन का उसको उष्ण जल में मिलाकर पान करवाना पड़ेगा। उसके बाद सबसे पहले वमन कराएंगे, वमन के बाद स्वेदन कराएंगे, फिर फलवर्ती चिकित्सा होगी। स्वेदन मतलब सबसे पहले मदर फल और नमक का उष्ण जल के साथ पान करवाएंगे, फिर क्या करेंगे, स्वेदन कराएंगे, फर्मेंटेशन कराएंगे, फिर उसके बाद फलवर्ती चिकित्सा करेंगे, जिससे क्या होगा, अल्सर समाप्त हो जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, विसूचिका के लक्षण। विसूचिका में क्या करना पड़ेगा, विसूचिका रोग के अत्यधिक बढ़ जाने से क्या होगा, एंकल में को अपने को क्या करना पड़ेगा, अग्निकर्म करना पड़ेगा। दाह कर्म दिया, अग्निकर्म। सबसे पहले अग्निकर्म करेंगे, फिर उसके बाद उसको क्या करवाएंगे, फास्टिंग करवा देंगे, यानी उसको क्या करवाएंगे, लंघन, फास्टिंग, उपवास समझ जाएंगे आप, उपवास करवा देंगे। उपवास कराने पर भी अगर उसके रोग व्याधि समाप्त नहीं हो रही तो उसको विरेचन करवाएंगे, बार बार लूज मोशन करवा के उसको मतलब गुदा मार्ग से बाहर निकाल देंगे। इसको करते हैं विसूचिका की चिकित्सा। और अगर अजीर्ण रोगी है तो उसकी चिकित्सा कैसे कराएंगे। अजीर्ण रोगी को अत्यधिक वेदना होने पर क्या होगा, शूलनाशक औषधि को पिलाना नहीं चाहिए। देखिए अगर कोई आपके पास अजीर्ण रोगी आया है तो उसको सबसे पहले पेन किलर जैसे शूलनाशक दवाइयाँ, मतलब टैबलेट वगैरह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि पहले से उसका क्या आमाशय अजीर्ण रूप से हो रहा है, मतलब पहले से उसमें भोजन पड़ा है, वो खुद उसको नहीं पचा पा रहा है, आपने फिर से औषधियाँ दे दी तो वो भी नहीं पचेगी, वो भी अपच हो जाएगा और अधिक मतलब क्रिटिकल कंडीशन बन सकती है। इसलिए अजीर्ण में चिकित्सा करने से पहले शूलनाशक औषधियों का पान नहीं कराना चाहिए, मतलब उसको देना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी अग्नि मंद है, वो औषधि को नहीं पचा पाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, आमदोष आम विष के अवतर्पण। आम दोष है अगर और आम विष है तो उसका अवतर्पण मतलब किसी चीज़ को कम करेंगे, संतर्पण मतलब किसी चीज़ को बढ़ाएंगे। अवतर्पण में क्या होगा, आम लोगों को शांति करेंगे। शांति मतलब अवतर्पण लंघन के द्वारा उसको सबसे पहले कम करेंगे। तीनों दोष जैसे वात पित्त कफ है, इनको इक्विलिब्रियम में लाएंगे, मतलब साम्य अवस्था में तीनों को लाएं, बड़े दोषों को साम्य अवस्था में कम करके लाएंगे।
तीनों अवस्था में, जैसे दोष अगर अगर जैसे देखिए इसमें 3 दोष हैं, तीनों दोष की चिकित्सा कैसे करेंगे? अगर दोषहीन है, मतलब अभी अभी हुआ है, ज़्यादा उसका क्रिटिकल नहीं बढ़ा, तो उसको क्या कराएंगे? लंघन करा देंगे। लंघन यानी फास्टिंग के द्वारा उसको समाप्त कर देंगे। अगर फास्टिंग से भी नहीं सही हो रहा है तो उसको क्या करेंगे? पाचन करवा देंगे। पाचन अगर मध्य है तो उसका पाचन करेंगे, लंघन के साथ पाचन करवा देंगे। और अगर अत्यधिक बढ़ गया फिर उसको शोधन के द्वारा ही समाप्त करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? औषधियों की उपयोग वही दिया गया है यहाँ पे। दोषों की अल्प मात्रा में विकृति होने पर सबसे पहले लंघन कराएंगे। पर लंघन कराना ही हितकारी होता है, बेनिफिशियल होता है शरीर के लिए। दोषों के मध्य होने पर लंघन और पाचन कराना पथ्य होता है, और दोषों के अत्यधिक बढ़ जाने पर क्या कराना पड़ेगा? शोधन, जैसे बवन विरेचन आदि ये कराना शरीर के लिए हितकारी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? आमाजीर्ण। आमाजीर्ण क्या है? आमाजीर्ण, आमाजीर्ण में देखिए बेसिकली इसमें कफ का बढ़ जाने से, कफ के अजीर्ण हो जाने से कफ उत्पन्न होता है, जो उसको कहते हैं आमाजीर्ण। आमाजीर्ण में क्या होता है? बेसिकली कफ से उत्पन्न अजीर्ण को आमाजीर्ण कहते हैं। इसका श्लोक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि ये श्लोक हर बार आता है। अजीर्णम च कफ आदानम तत्र सोफो अच्छी गंड्यो सदो भुक्तो एवोद्गारा प्रसेको क्लेश गौरवम। अजीर्णम च, अजीर्ण मतलब अजीर्ण कफ के उत्पन्न हो से, कफ से उत्पन्न अजीर्ण को हम अजीर्ण कहते हैं। इससे क्या होगा? तत्र सोफो, अच्छी मतलब आँख हो गया। गंडियो, गंडियो मतलब गंड स्थल, जैसे आई ऑर्बिट के आसपास का जो स्थान होता है उसको गंड स्थल कहते हैं। अच्छी गंडियो, उसमें क्या हो जाएगा? सूजन हो जाएगा। सोफ मतलब सूजन, स्वेलिंग हो जाएगी। सदो भुक्तो एवोद्गार, तुरंत भोजन करने की लीचिन उद्गार उत्पन्न होगा। ठीक है। प्रसेक मतलब सेलिवेशन हो जाएगा, लाल स्त्राव, वो रेडनेस टाइप का हो जाता है। ठीक है। उत्क्लेश मतलब मिर्ची, नौसिया जिसको कहते हैं वो हो जाएगा। गौरवता आ जाएगी, मतलब हैवीनेस हो जाएगा शरीर में। ठीक है, आमाजीर्ण के लक्षण है। फिर दूसरा क्या है? विष्टब्ध जीर्ण और विदग्ध जीर्ण। विष्टब्ध जीर्ण क्या है? विष्टब्ध जीर्ण में बेसिकली वायु वात की विकृति के कारण हो जाता है, और विदग्ध जीर्ण किसके वृद्धि के कारण हो जाता है? विकृति के कारण हो जाता है पित्त के। तो विष्टब्ध जीर्ण सबसे पहले पढ़ते हैं। विष्टब्धम अनिलम छूलम विबंध आत्मान साधकृत। देखिए, वायु के विकृत होने से विष्टब्ध जीर्ण होता है। इसमें क्या होगा? सूल होगा यानी पेन होगा, जहाँ जहाँ बात होगी वहाँ होगा पेन जरूर होगा। विबंध होगा यानी कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। आत्मा यानी टिम्पेनाइटिस हो जाएगा। साथ मतलब डलनेस हो जाएगी, स्थिरता आ जाएगी शरीर में। और पित्त के विकृत होने से क्या होगा? विदग्ध जीर्ण हो जाएगा। पित्ता विदग्धम तृणमो ब्रह्म अम्ल उद्गार दायक पद। मतलब पित्त के विकृत होने से इसमें प्यास ज़्यादा लगेगी, मूर्छा होगा यानी अनकॉन्शियसनेस हो जाएगा, अनकॉन्शियसनेस, और ब्रह्म हो जाएगा मतलब डिजीनेस हो जाएगा। बिल्चिंग मतलब खट्टी डकारें हो आने लगती है, बर्निंग सेंसेशन उत्पन्न हो जाता है। ये सभी लक्षण किसके उत्पन्न होने से होगा? विदग्ध जीर्ण और विष्टम्भ जीर्ण के कारण। तो आज के लिए बस इतना है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट अपन पढ़ेंगे। थैंक यू। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का लेक्चर? आई होप आपको बढ़िया लगेगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आया, उसमें से कोई भी टॉपिक आपको, कोई भी वर्ड आपको समझ में नहीं आया, तो आप मुझे को कमेंट करिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। एंड आज के लिए इस पार्ट में जितना पढ़ाया गया, जो भी छूट गया है नेक्स्ट पार्ट में आपको बताया जाएगा। और ये पार्ट आपको बढ़िया से देखना है, क्योंकि इस पार्ट से LAQ बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आई होप अच्छा लगा होगा आपको ये वीडियो। थैंक यू।